आपके साथ में सुप्रिया। लगातार ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे स्कूल फी, कहीं स्कूल फी को लेकर हो तो चाहे स्कूल बस फी को लेकर हो, वहां पे पेरेंट्स के साथ में हंगामा हो रहा है। पेरेंट्स नहीं मानना चाहते क्योंकि 2 साल बाद स्कूल खुला है, एक बार में उनके ऊपर भी बिजली कड़का है। तो आज फिर से उसी जगह से मैं लाइव दे रही हूँ जहाँ पे कुछ दिन पहले बस फी को लेकर यहाँ पे पेरेंट्स लोगों ने यहाँ पे एक सवाल उठाई थी कि एक बार में 800,000 रुपए बस फी कैसे बढ़ सकता है। तो उसी को लेकर आज जितने भी जो बच्चे के माँ बाप है, जो गार्जियन है, वो यहाँ पे आए हैं बस ट्रैवल जो है उनसे बात करने के लिए। आखिर क्या हुआ है, क्या बातचीत हो रहा है, वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। क्या हुआ है अभी तक, वहाँ से बोले ना। अच्छा, हम लोग सब पेरेंट्स लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि हमारे मोहब्बत स्कूल का जो फीस है, मतलब गाड़ी का चार्जेस, सर्विस चार्जेस है, वो पिछले साल से बहुत ज्यादा कर दिया। पिछले साल 1300 कुछ था, इस बार 1345 रुपीज था, इस बार उसको 2200 कर दिया। तो ये लेके हम लोग को परिस्थिति बहुत खराब है, हम लोग उसको पे करने नहीं पा रहे हैं। तो इसके वजह से हम लोग उनको बोला था कि आप लोग एक नेगोशिएशन कीजिए ताकि हम लोग भी दे दें। आप लोग सर्विस प्रोवाइडर है, हम सर्विस लेते हैं, लेकिन आप हमारे बीच के जो ये चार्जेस है हम लोग नहीं सक रहे हैं। तो आप एक ऐसे कीजिए कि आपका भी पोषा जाए, हम लोग भी अपना बच्चा लोग को स्कूल में ठीक से भेजे। लेकिन नहीं, वो अपना पॉइंट में ठीक है, हम लोग भी हमारा रिक्वेस्ट इतना बात बोल रहे हैं, लेकिन वो अपना पॉइंट से बोल रहा है कि उसका लॉस हो रहा है, ये लॉस हो वो बेयर नहीं कर पा रहा है। वो बोल रहा है, इतना तक भी उसने बोला मतलब ये गाड़ी का ट्रैवल्स एजेंसी है कि वो 3 महीने चला के बंद कर देंगे। ऐसे सिचुएशन अभी है। तो इस सिचुएशन में हम लोग अब भी सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें। हम लोग को इतना फीस नहीं दे पा रहे हैं, इतना 2200 रुपया हो गया। इतना पैसा एक बार में करीब 85% इंक्रीज कर दिया, इतना हम लोग तो नहीं सकेगा। तो 2200 से थोड़ा नीचे आया है, कोई नेगोशिएशन? हम लोग तो नेगोशिएशन के लिए बोला कि 1600 आप कर दीजिए, 1500 से 1600 का कर दीजिए। हाँ, 1600 कर दीजिए ताकि आप हम लोग भी पे कर सके, आपका भी सर्विस चलता रहे। क्योंकि 2 साल 2 साल कोरोना हुआ, इससे सबको इफेक्टेड है, सब इफेक्टेड है। तो इस परिस्थिति में ये अपना पॉइंट में एकदम स्टिक है कि नहीं, हम लॉस हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बोल के ये बोल रहे हैं कि हम 3 महीना सर्विस प्रोवाइड करके बंद कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम तो एक मतलब प्रॉब्लम में और फंस गए, क्योंकि हम लोग नेगोशिएशन के लिए आए थे, लेकिन इनके पास नेगोशिएशन सॉल्यूशन के वजह से वजह मिलने से बोला, हम लोग उल्टा हमको बोल रहा है कि ये लोग सर्विस ही बंद कर देंगे। तो हम लोग इतना पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, अपना बच्चा को कहाँ पर करेंगे। इस सिचुएशन में अभी चालू हुआ स्कूल, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करें। हम लोग तो चाहते हैं कि इसमें जो है प्रशासन जो है ना, इसमें इंटरवीन करे और इसको एक सोल्यूशन निकाले। हम एसडीओ को वो भी बोलेंगे, डीएम को भी बोलेंगे कि आप लोग इस बारे में इतना गार्जियन के पक्ष लेके एक तो इंटरवीन कीजिए ताकि हमारा सोल्यूशन हो जाए। क्या आपने स्कूल को जनाया? हाँ, हम लोग स्कूल अथॉरिटी बोल रहे हैं कि हमारे साथ ट्रैवल एजेंसी का कोई संपर्क नहीं है, लिंक ही नहीं है। वो आप लोग उसके साथ आप लोग बात कीजिए, तभी हम लोग इधर में। लेकिन स्कूल बोलते हुए भी स्कूल का जो सर्कुलर है, सर्कुलर में उसमें लिखा है कि मैंडेटरी है बस सर्विसेज लेना, और जो भी सर्विसेज स्कूल का सभी वही दे रहा है, मतलब स्कूल से ही सब कुछ सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन फिर भी सर्कुलेट होते हुए भी स्कूल का जो अथॉरिटी है, ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना हाथ से नहीं रखना चाहिए। जितने भी जो स्कूल में बस जाते हैं वो इसी एजेंसी से जाते हैं। इसके बावजूद स्कूल वाले बोल रहे हैं कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आप लोग खुद हैं, कोई पेरेंट्स अपने जा रहा है छोड़ने के लिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, आप बस लेना ही पड़ेगा आपको। नहीं, ये बस लेने ही, ये सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि आपको बस लेना ही पड़ेगा, कोई भी अपना पर्सनल गाड़ी से नहीं छोड़ सकता है, और उसको अलग से बैठा रहा है। तब तो फिर उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। वही तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बोलते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जीपी ट्रैवल से ही लीजिए, लेकिन आप वो बोल रहे हैं कि नहीं भैया आप जीपी ट्रैवल से कर लीजिए, लेकिन हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप लोग का जो बात है, कहाँ पे खबर? ये कॉलम आइए,
Parents have to नोट दैट the use for यहाँ पे स्कूल से एक नोटिस आया जहाँ पे पेरेंट्स आर टू नोट दैट द यूज ऑफ स्कूल बसेस इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। यानी कि बस के बिना स्टूडेंट्स नहीं जा सकते हैं अपना प्राइवेट गाड़ी में या फिर कुछ भी अपना प्राइवेट नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता है। तो अगर आप लोग का यहाँ पे बात नहीं मानते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या दूसरा एजेंसी, क्योंकि स्कूल ने तो बोला है कि बस के बिना इसको बच्चा को नहीं भेज सकते हैं आप लोग, तो फिर क्या दूसरा एजेंसी आप लोग ट्राई करेंगे? नहीं, ये सब स्कूल ही के थ्रू है। स्कूल ही के थ्रू तो जीपी ट्रेवल्स हुआ है। कोई हम लोग थोड़ी है स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले बोलते हैं कि जीपी ट्रेवल्स के पास जाओ आप। स्कूल वाला चाहते भी नहीं है कि दूसरे हाँ। प्राइवेट कार भी अलाउ नहीं है। प्राइवेट भी अलाउ नहीं है। हम लोग प्रशासन से कहना पड़ेगा, फिर प्रशासन आएगा तब होगा। फिर है कि स्कूल कोई दायित्व ले नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बोलिए फिर। हेलो, गुड इवनिंग। सबसे पहले आपने सब कुछ सुना। हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। 1345 से 2200 भाड़ा हुआ है, जो कि लगभग 85% है, जो कि जस्ट इम्पॉसिबल है किसी भी पेरेंट के लिए बियर करना। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल नेगोशिएशन के लिए, मतलब हम यहाँ पे नेगोशिएशन के लिए ही आए थे, लेकिन वो 2000 पे फिक्स है। उन्होंने जो कैलकुलेशन दिया कि तेल का दाम तब 69 रुपीज़ था, अब हो गया है 99 रुपीज़, कुछ ऐसा बोला। तो हमने बोला कि तेल के प्राइस में जो फर्क आया है, आप एक एक बच्चे से वो फर्क लीजिए। तब आप एक एक बस में 35-40 बच्चों को ले जा रहे हैं तो आपका किसी भी हालत में लॉस नहीं होगा। उन्होंने बोला कि हमने 6 महीने ड्राइवर को पैसा दिया है, उनको रखा है, अब हमको ड्राइवर नहीं मिल रहा है, बस हमारा कम है। एक ही बस 3 बार चल रहा है। आप इस चीज को बिलीव नहीं करेंगे, बस एजेंसी की वजह से स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है, जो कि कहीं भी नहीं होता है। अब इन बस टाइमिंग चेंज हो गया, मतलब मेरा बच्चा पहले 7:40 में स्कूल जाता था, बस पे चढ़ता था, अब वो 10 बजे बस पे चढ़ रहा है। जो सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हैं उनका सुबह बस का टाइमिंग है, जो 7-8 के बच्चे हैं उनका 9 बजे या 8 बजे है, और जो जूनियर सेक्शन 4 तक 3, 4, 5 के बच्चे हैं उनकी बस 10 बजे आती है। यानी कि क्लासेस के अनुसार टाइमिंग चेंज कर दिया गया है बस के लिए बस की वजह से स्कूल का पूरा सिस्टम, जो कि स्कूल का टाइमिंग होता वो तक चेंज हो गया है। और स्कूल से हमको ये बोला जा रहा है कि हमारा बस वाले से कोई टाई अप नहीं है। इन्होंने भी यही बोला है कि हमारा स्कूल से कोई टाई अप नहीं है। ये जस्ट इम्पॉसिबल बात है। जो भी हो, ये हमने जो 15 पहले हमने बोला कि 1345 में 50 रुपया 80 रुपये ऐड करके 1400 बनता है, 1500 किया, 1600 कीजिए। फिर भी वो 1600 तक आने को तो तैयार है ही नहीं, 2000 पे फिक्स बैठेंगे। तब ऐसी हालत हमारी हो गई है कि हम क्या करें। और ये बोल रहे हैं कि हमारा जो मतलब अगर आप लोग 2000 नहीं देते हैं तो हम लोग 3 महीने सर्विस देकर हम लोग सर्विस उठा देंगे। मतलब ये लोग इतना बड़ा लॉस करने को तैयार है, लेकिन हम लोग का जो नेगोशिएशन का जो बहुत बड़ा मैटर है उस पे किसी तरह की बात करने को तैयार नहीं। प्रायोरिटी भी नहीं देता। हमारा जो नेगोशिएशन का प्रायोरिटी नहीं है, ताकि हमारा सर्विस से इसका चलता है या इसका सर्विस से हम भी चलते हैं, दोनों का एक तो कॉपरेशन है ना, कॉपरेशन ही ठप हो जाएगा। मतलब एक तो परिस्थिति तो ये हो गया कि हम लोग कैसे ले जाएगा, अभी उल्टा हो गया हम लोग का। यानी कि सभी क्लासेस के जो बच्चे की जो बस फी है वो सब बढ़ के आए, पूरी 2200 मिनिमम है। आप खुद सोचिए कि अगर इनके साथ टाई अप अगर नहीं होता है, स्कूल का अगर इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता, स्कूल नहीं चलता। हम सब चीजों को छोड़ दिए। हमने 1345 से 1600 किया, जो कि हमारे ऊपर भी बहुत ऑलरेडी बर्डन है, क्योंकि लॉकडाउन में सिर्फ इनका लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पे जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी तो कमर टूट गई, उनको तो सैलरी नहीं मिली 2 साल तक, सभी की। जिनका बिजनेस था, बिजनेस ठप हो गया है। कितने घरों के अर्निंग मेंबर गुजर गए हैं। फिर भी हम लोग मावड़ स्कूल में किस लिए पढ़ा रहे हैं? ताकि मेरा बच्चा एजुकेटेड हो, बड़ा हो के कुछ अच्छा करे, हमसे बेहतर लाइफ जिए। लेकिन अगर ऐसी हालत रही तो हम अपने बच्चों को ना अच्छे से शिक्षित कर पाएंगे, ना उनको अच्छा कुछ दे पाएंगे। ये हमारी परिस्थिति है। अगर ये हमारी बात को नहीं मानेंगे, हम इसके बाद SDO, DI, DM के पास जाएंगे। मीडिया तो है ही हमारे साथ। हम 1600 से चीज को बढ़ने नहीं देंगे, और जरूरत पड़ा तो हम और भी कुछ कर सकते हैं, वो हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम 1600 बजे से आप लोग यहाँ पे नेगोशिएशन कर रहे हैं? हम लोग 10 बजे से। लेकिन अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है। वो हर बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, ये बोलते नहीं मैंने ये नहीं बोला था। 2000 पे स्टिफ है और 2000 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे। बोलते हैं कि अगर हमको 2000 रुपया मिलेगा ठीक है, हम कंटिन्यू रखेंगे सर्विस, अगर नहीं मिलेगा तो 3 महीना, चूंकि कई बच्चों के पेरेंट्स ने पैसे दिए हैं, 3 महीना सर्विस देंगे, उसके बाद हम सर्विस उठा देंगे, जो कि सही नहीं है। इनकी 32 बसें चलती थी जीपी ट्रैवल्स की मावट में,
जो कि ये बोल रहे हैं कि अभी 21 है, उन बस का जो फर्क पड़ा है उसकी वजह से हमारे बच्चे के टाइमिंग पे फर्क पड़ा है। बहुत सारे बच्चे जो है बस में खड़े होके भी जा रहे हैं। तो ये हालत है। सब कुछ आपका होगा तो हमारा क्या होगा। तो ये हम आप लोगों से सच में रिक्वेस्ट करते हैं, पैसा भी दे रहे हैं, स्कूल का महीना भी दे रहे हैं, इन्होंने जो बढ़ाया है वो भी करने को तैयार है, फिर भी कुछ बात नहीं बन रही। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। उस दिन तो हमने जो किया था आंदोलन, ये तो आई नहीं लास्ट तक, जो भी है भाया फोन बात हुई, जो भी हुआ, लेकिन आज हमारी बात बनती दिखाई नहीं दे रही। तो जिस तरह से यहाँ पे जब स्कूल वाले बोल रहे हैं कि इनके साथ यानी कि बस एजेंसी के साथ इनका कोई लिंकअप नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के थ्रू ये सुनाई दे रहा है कि बस की वजह से स्कूल टाइमिंग वहाँ पे चेंज कर दिया गया, स्कूल अफेक्ट हो रहे हैं। यानी कि इतना ही नहीं बल्कि जो बच्चे हैं वो बैठ के नहीं, पैसा देने के बावजूद वो खड़े होके जा रहे हैं। आप सोचिए, जहाँ पे नोटिस स्कूल से नोटिस भी दिया गया, जहाँ पे ये कहा गया है कि बस लेना बहुत मैंडेटरी है, जरूरी है, प्राइवेट में आते हैं तो वो बच्चा अलाउ नहीं है। आखिर किस तरह की सिस्टम है? क्या ये जबरदस्ती नहीं है? पेरेंट्स लोग 2 साल में सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, हर कोई, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, हर एक सेक्टर भुगतान किया है। कोरोना से किसी की भी जीत नहीं हुई, कोरोना में सबका लॉस हुआ है, ये सभी को पता है। उसके बाद 2 साल बाद जब बच्चे अभी खुशी खुशी जा रहे हैं स्कूल उनका फ्यूचर के लिए, उसके बाद इस तरह की परिस्थिति। यहाँ पे एक तरफ जहाँ पे स्कूल फी बढ़ा जा रहा है, वहीं पे स्कूल बस फी भी बढ़े जा रहे हैं। जहाँ पे बस फी देने के बावजूद बच्चे बैठ के नहीं बल्कि खड़े होके जा रहे हैं। अब ये सोचिए, यहाँ पे ये कहा गया है एजेंसी के थ्रू कि अगर आप लोग 2000 में नहीं मानते हैं तो 3 महीना बाद बस बंद कर देंगे, बस सेवा ही नहीं देगी। ये किस तरह की नेगोशिएशन हुआ? क्या इसमें स्कूल वालों का दायित्व नहीं है कि जितने भी जो बच्चे आ रहे हैं उनका सेवा करें? क्योंकि स्कूल बच्चे से चलते हैं और बच्चे स्कूल से चलते हैं, दोनों ही एक दूसरे से चलते हैं। टीचर्स के बिना, एक स्कूल के बिना बच्चा का भी भविष्य अधूरा है, और टीचर्स और स्कूल बच्चे के बिना अधूरा है, यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो यहाँ पे 10 बजे से यहाँ पे जो इतने भी जो पेरेंट्स है यहाँ पे है ताकि नेगोशिएशन कर रहे हैं। नेगोशिएशन 10 बजे से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 2 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ है। आखिर क्यों? और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी बात नहीं माने तो 3 महीना बाद सेवा बंद कर देंगे, सेवा ही नहीं देंगे। क्या ये धमकी नहीं है? पेरेंट्स यहाँ पे लाचार हो गए हैं। आखिर अब किसके पास जाए? एक तरफ जहाँ पे उनके बच्चे की भविष्य, तो दूसरी तरफ इस तरह की थ्रेट। कहाँ जाए ये लाचार माँ बाप? क्या करे? कोरोना ने तो एक तरफ से कमर कस ली है, दूसरी तरफ बच्चे की भविष्य। 2 साल बाद खुला है, सभी माँ बाप, इनफैक्ट बच्चे भी बहुत खुश है कि उनका भविष्य अब संवरने जा रहा है। उसके बावजूद इस तरह की आप देखिए कितने सारे यहाँ पे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए यहाँ पे आए हैं, आज अपने बच्चे के भविष्य के लिए। सवाल यह है कि क्या बच्चे के भविष्य के लिए स्कूल बनाया जाता है या फिर एक बिजनेस के लिए? अगर इस तरह की घटना, ये पहली घटना नहीं है जहां पे स्कूल फी या फिर स्कूल बस फी बढ़ाया जा रहा है। हर एक स्कूल में इस तरह की दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। क्या ये बिजनेस नहीं है? क्या ये स्कूल के बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं है? जी हाँ, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, ये पेरेंट्स भी मान रहे हैं। हाँ, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, उसके हिसाब से हम देने के लिए भी तैयार है फी, लेकिन इतना ज्यादा 1200 एक बार में बढ़ चुका है। 1200 कमाने के लिए कमर टूट जाती है। कितना मेहनत लगता है ये हम सबको पता है। उसके बावजूद यहाँ पे नेगोशिएशन में नहीं आ रहा है।
तो आखिर कहाँ जाए ये माँ बाप? आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ सुबह 10 बजे से यहाँ पे जितने भी जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे है, ताकि उनका बच्चा का भविष्य जो है उनका खिलवाड़ ना हो सके अपने बच्चे के भविष्य के लिए। हमने जो पेरेंट्स है उनका पक्ष रखा कि उनका क्या प्रॉब्लम है। अब हम जो एजेंसी है, एजेंसी के जो हेड है, उनसे हम बात कर